अच्छा, आज के वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद उसके बाद अपना ओपिनियन दीजिएगा। 2023 जो इंजीनियर्स पास आउट होंगे उनके लिए बहुत चैलेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि देखो अमेरिका में अनाउंसमेंट हो चुका है, जितने भी अर्थशास्त्री हैं ना, टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जितने भी अर्थशास्त्री हैं, ऑब्वियसली उन्होंने एनालाइज कर लिया कि 2023 में 30% जो जॉब हैं वो कट होंगी अमेरिका से। तो अगर यूएस से जॉब कट होंगी तो भी जो एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर होंगे अगर वो वहाँ से आएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया में भी रिसेशन आना तय है। और उसका एक रीज़न है, एक झलक मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, विप्रो, एचसीएल, टीसीएस और टेक महिंद्रा, तीन कंपनियों का तो नाम आ गया था न्यूज में, और इंटरनली विप्रो ने भी ये अनाउंसमेंट किया है। 4 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट ये किया है कि इन्होंने ऑफर लेटर रिजेक्ट कर दिया। उनके एचआर का जीना आराम हो गया, इतने लीगल केसेस बन गए हैं, लेकिन उनके पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं है कि वो बंदों को काम पे रखे। जो प्रोजेक्ट थे उनके पास, क्लाइंट ने वापस ले लिए। इस वजह से टीसीएस और विप्रो या इन्फोसिस या टेक महिंद्रा को ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो आर्थिक मंदी का नॉक तो है। देखो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा आर्थिक मंदी का ना, वो होगा कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि ये ब्रांच अपने पीक पॉइंट पे है, अभी भी अपने पीक पॉइंट पे है। बहुत ज़्यादा पिछले 2 से 3 सालों में इतनी जॉब जनरेट हुई है, इतनी जॉब जनरेट हुई है, शायद हर बंदा सीएस और आईटी में जाना चाहता है। यही रीज़न है कि ये आर्थिक मंदी की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। और देखो अगर कंप्यूटर साइंस में इंडिया की बात की जाए तो इंडिया डिपेंडेंट है बाहर के प्रोजेक्ट्स पे। ऐसा नहीं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि सरवाइव कर जाएगा इंडिया अगर बाहर के क्लाइंट नहीं हो। आप किसी भी कंपनी को देख लीजिए, हमेशा वो चाहता है अमेरिका का क्लाइंट हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, ब्राज़ील का हो, कनाडा का हो, क्योंकि बाहर वाले पैसा अच्छा खासा देते हैं। आपको मैं बता दूं टेक कंपनियां ज़्यादा पैसा क्यों देती हैं, जैसे विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये पैसा क्यों आपको सैलरी ज़्यादा देती हैं? क्योंकि ये डॉलर में पेमेंट लेती हैं। डॉलर में पेमेंट लेती है, $1 की इंडिया में 75 से 80 रुपए के करीब में है। तो सोचो जब बाहर से 75 से 80 रुपए ले रही हैं और उसमें से आपको $20, $25, $30 इन ए डे के हिसाब से दे देती हैं, जबकि कमाती कितनी है? 5,000, 10,000, $20,000 इन ए डे। उनका इस तरह से बिजनेस रेवेन्यू मॉडल है। शायद जिस दिन अगर बाहर से प्रोजेक्ट मिलना बंद हो जाए, इंडिया में जितनी भी टेक कंपनियां, आईबीएम तक की मैं बात कर लूँ, चल नहीं पाएंगी। और देखो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो होगा, अगर इंडिया में बाहर यूएस से प्रोजेक्ट आना बंद हो जाएगा तो इंडिया हिलेगी ज़रूर। और मार्केट जब सीएस और आईटी का हिलेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे चीज़ें भी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। अदर ब्रांच की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सारे इंजीनियरिंग ब्रांच की बात की जाए तो इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। इन ब्रांचों में जितना इम्पैक्ट होना था वो हो गया है, लेकिन बहुत रेयर केसों में अगर हम देखा जाए तो कुछ फील्ड ऐसे हैं जिसमें इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कि मान लो बाहर की कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में कुछ इशूज है, वहां पे मैटर फंस सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स के। लेकिन क्योंकि अभी 2 साल से झेल ही रहा है ये सारे ब्रांच जितने मैंने नाम लिए, ये सारे ब्रांच पिछले लास्ट 2 ईयर से आर्थिक मंदी ये समझ लीजिए इनके लिए थे। कोरोना 2 साल बिल्कुल जॉब नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा होगा, सॉफ्टवेयर पे काम घर बैठ के नहीं कर पाएगा, तो उनके लिए तो आर्थिक मंदी ही थी 2 साल से। लेकिन अब कंप्यूटर साइंस और आईटी वालों ने दब के पैसा छापा है। कोरोना काल शायद उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम था जब लोगों ने घर बैठ के खूब पैसा बनाया। अभी भी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, हाइब्रिड मॉडल, ये सारे आईटी फर्म में ही है, किसी और फर्म में आप नहीं जाओगे देखने। तो ऑब्वियसली आप सोच लो आईटी फर्म कितना मतलब नीच हो गया है, कितना चीज़ें हो गई हैं। एक टाइम था कि आईटी में हर कोई जाना चाहता था, हर कोई जाना चाहता, और अभी भी वही टाइम है कि हर कोई जाना चाहता है। लेकिन अब वही लोगों की जॉब लगेगी जो स्किल्ड हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर माइंडसेट है। अब एक सर्वे ये कह रहा है कि अर्थशास्त्री हो जो हैं, ऑब्वियसली वो भी कह रहे हैं, इंडिया के जापानीज के जो नोमुरा होल्डिंग्स ने भी कहा है
कि विश्व आर्थिक मंदी संकट से 2023 में गुजरेगा, जिसका इम्पैक्ट जो है अमेरिका, भारत और भी बड़े बड़े देशों पे पड़ने वाला है। तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि पहली बार ही आर्थिक मंदी आ रही है, पहली बार ये मंदी आ रही है, पहली बार ये चीजें हो रही हैं। ये चीजें आती रहती हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो उसको इतना सीरियस मत लीजिएगा कि नहीं पागल हो जाए, अरे बाप ये क्या होने वाला, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाए, मेरा करियर। अगर कोई चीज मंदी आती है, कोई चीज बंद होती है, विल टेक टाइम, वो फिर से स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली 5 साल 10 साल बंद ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट करेगा 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर। इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर सकता 1 साल से ज्यादा चीजें। फिर उसमें भी जॉब होंगी, उसमें भी ऐसा नहीं कि जॉब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जॉब नहीं होगा, जॉब होगी, रिक्रूटमेंट होगा। इन्हीं कंपनियों में जो TCS, विप्रो, HCL जो कंपनियां हैं, इसी मंदी दौर में ये भी रिक्रूट करेंगी। लेकिन ये है जहां ये 1 लाख रिक्रूट करती थी, 50,000 रिक्रूट करती थी, 10,000 रिक्रूटमेंट करती थी, वहां पे 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 ऐसे रिक्रूटमेंट होंगे। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप वहां तक पहुंच पाते हो या नहीं पहुंच पाते हो। आपका क्या डिसीजन है, आप लाइफ में किस तरह से आगे जाना चाहते हो, किस तरह से सरवाइव करना चाहते हो, क्या इस मंदी के लिए आप तैयार हैं। जो दो सबसे बड़ा चैलेंज जानते हो किसके लिए है? जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, उनके लिए तो कोई चैलेंज नहीं है। जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, उनके लिए भी कोई चैलेंज नहीं। चैलेंज सिर्फ फाइनल ईयर वालों के लिए होगा 2023। तो मैं बस इसका एक ही सॉल्यूशन दूंगा कि भाई अपनी स्किल पे ध्यान दे दो। आप लोग जितना स्किल्ड हो सकते हो, जितना अपने फील्ड में महारत हासिल कर सकते हो, उतना महारत हासिल कर लो। शायद ये मंदी, ये सारी चीजें आपके करियर को कुछ ना उखाड़ पाए और आपका करियर बहुत स्मूथ चलते रहे। लेकिन अगर आपने इसको सही से नहीं लिया तो जिस तरह से कंपनियां रिएक्ट कर रही हैं, जिस तरह से कंपनियों में हो रहा है, शायद आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, शायद आपके लिए समझ से बाहर हो जाएगा, शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें क्या ना करें। तो इम्पैक्ट होगा, उससे डरने की कोई बात नहीं। मैं अभी भी बोल रहा हूं, उससे डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग भी रिसेशन में, हम लोग भी जब फ्रेशर थे, जॉब नहीं लग रही थी, 6-6 महीने, साल साल भर इस तरह से बैठे हुए थे, नहीं जॉब लग रही थी, हिम्मत बांधे हुए थे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो चीजें सही होंगी, और चीजें सही भी हुई। और आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मंदी आ रही है उससे लड़ने के लिए, देखो प्रॉब्लम्स है लाइफ में तो उसका सॉल्यूशन भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही है, ऐसा नहीं कि अमेरिका में जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कंपनियां प्लेसमेंट के लिए नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन जितना रेशियो में आती थी प्लेसमेंट के लिए पहले, उतना नहीं आएंगी। बस ये इम्पैक्ट से सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। सब लोग यही सोच रहे होंगे सर आप तो कंप्यूटर साइंस और IT के पीछे ही पड़ गए हो। जो लोगों ने जबरदस्ती ब्रांच में एडमिशन लिया, बिना इंटरेस्ट के एडमिशन लिया, जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, समझ जाओ भाई दिन रात एक कर दो। उठाओ लैपटॉप, यही है आपकी लाइफ, इसी लैपटॉप पे ही आपका करियर लिखा हुआ है, इसी पे ही लग जाओ, अपना प्रोग्रामिंग सही करो, HTML सीखो। W3 स्कूल है, एक वेबसाइट है w3school.com करके है, जहां पे बेसिक से लेके एडवांस कोडिंग तक आप सीख सकते हो। w3school.com पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। w3school.com पे अपनी जो इंजीनियरिंग की टेक्निकल स्किल है कंप्यूटर साइंस वालों की, वो कोडिंग स्किल इंप्रूव कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी है आपको, लेकिन उसका अगर आप सही से फायदा उठाओगे तभी। लेकिन इस आर्थिक मंदी जो 2023 में आने वाली है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चीजें सही हो जाएंगी, विल टेक टाइम, चीजें अच्छे से काम करेंगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट पिन कर दे रहा हूँ, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।